ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर इंदौर के समीप स्थित है। जिस स्थान पर यह ज्योतिर्लिंग स्थित है, उस स्थान पर नर्मदा नदी बहती है और पहाड़ी के चारों ओर नदी बहने से यहाँ ओम का आकार बनता है। ओम शब्द की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मुख से हुई है। इसलिए किसी भी धार्मिक शास्त्र या वेदों का पाठ ओम के साथ ही किया जाता है। यह ज्योतिर्लिंग ओमकार अर्थात ओम का आकार लिए हुए है। इस कारण इसे ओमकारेश्वर नाम से जाना जाता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जिस पर्वत पर बसा है, उसे मांधाता और शिवपुरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ राजा मंधाता ने इसी पर्वत पर कठोर तपस्या कर भोलेनाथ को प्रसन्न किया था। परिणाम स्वरूप राजा मंधाता के कहने पर भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में यहाँ विराजमान हो गए। तब से ये पर्वत मंधाता पर्वत कहलाने लगा। 12 ज्योतिर्लिंगों में से चतुर्थ ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर है। यह मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्थित है। यहाँ 2 ज्योतिर्लिंगों की पूजा की जाती है, ओमकारेश्वर और अमलेश्वर। शिवपुराण के कोटि रुद्र संहिता के 18 अध्याय में इसका वर्णन मिलता है। यही केवल एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो नर्मदा के उत्तरी तट पर स्थित है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। एक बार नारद जी भ्रमण करते हुए विंध्याचल पर्वत पर पहुंचे। वहां पर्वतराज विंध्याचल ने नारद जी का स्वागत किया और यह कहते हुए कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे पास सब कुछ है, हर प्रकार की संपदा है, नारद जी के समक्ष पहुंचे। नारद जी विंध्याचल की अभिमान युक्त बातें सुनकर लंबी सांस खींचकर चुपचाप खड़े रहे। तब विंध्याचल ने नारद जी से पूछा कि आपको मेरे पास कौन सी कमी दिखाई दी, जिसे देखकर आपने लंबी सांस खींची। तब नारद जी ने कहा कि तुम्हारे पास सब कुछ है, किंतु तुम सुमेरु पर्वत से ऊंचे नहीं हो। उस पर्वत का भाग देवताओं के लोकों तक पहुंचा हुआ है और तुम्हारे शिखर का भाग वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। ऐसा कहकर नारद जी वहां से चले गए। लेकिन वहां खड़े विंध्याचल को बहुत दुख हुआ और मन ही मन शोक करने लगा। तभी उसने शिव भगवान की आराधना करने का निश्चय किया। जहां पर साक्षात ओमकार विद्यमान है, वहां पर उन्होंने शिवलिंग स्थापित किया और लगातार प्रसन्न मन से 6 महीने तक पूजा की। इस प्रकार शिव भगवान जी अति प्रसन्न हुए और वहां प्रकट हुए। उन्होंने विंध्याचल से कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई भी वरदान मांग सकते हो। तब विंध्याचल ने कहा कि आप सचमुच मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे बुद्धि प्रदान करें, जो अपने कार्य को सिद्ध करने वाले हो। तब शिवजी ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूँ कि तुम जिस प्रकार का कार्य करना चाहते हो वह सिद्ध हो। वर देने के पश्चात वहां कुछ देवता और ऋषि भी आ गए। उन सभी ने भगवान शिव जी की पूजा की और प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप सदा के लिए यहाँ विराजमान हो जाइए। शिव भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। लोक कल्याण करने वाले भगवान शिव ने उन लोगों की बातें मान ली और वह ओमकार लिंग 2 लिंगों में विभक्त हो गया। जो पार्थिव लिंग
विंध्याचल के द्वारा बनाया गया था वह परमेश्वर लिंग के नाम से जाना जाता है। और जो भगवान शिव जहाँ स्थापित हुए वह लिंग ओमकार लिंग कहलाता है। परमेश्वर लिंग को अमलेश्वर लिंग भी कहा जाता है और तब से ही ये दोनों शिवलिंग जगत में प्रसिद्ध हुए। एक दूसरी कथा भी प्रचलित है। राजा मानधाता ने इस पर्वत पर घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। तपस्या से शिव भगवान जी अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। तब राजा मानधाता ने शिव भगवान को सदा के लिए यहीं विराजमान होने के लिए कहा। तब से शिव जी वहां विराजमान हैं। इसीलिए इस नगरी को ओमकार मानधाता भी कहते हैं। इस क्षेत्र में 68 तीर्थ स्थल हैं और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। यहाँ नर्मदा जी में स्नान करने का विशेष महत्व है। नर्मदा जी के दर्शन मात्र से ही आपके सारे पाप दूर हो जाते हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनने वाले सभी भक्तों की भगवान भोलेनाथ सभी मनोरथ पूर्ण करें। हर हर महादेव।